ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, उसमें भी अधिक मास चल रहा है जो 17 मई से लेकर 15 जून तक रहना है। और आज शुक्रवार है, माता रानी का भी दिन कह सकते हैं, इसे लक्ष्मी माता का भी दिन कह सकते हैं। तो आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए जो मैं उपाय लेकर आई हूँ बच्चों के विवाह के लिए, लड़के लड़कियों के विवाह के लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी लड़के लड़कियों के विवाह में ही आ रही है। माता पिता बहुत चिंतित रहने लगे, सब कुछ सही होने के बाद भी केवल विवाह ही नहीं हो पा रहे हैं बच्चों के। तो आज का मेरा जो उपाय है लड़के लड़कियों के विवाह के लिए है, और हमेशा की तरह रात्रि में ही करना है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वीडियो को लंबा कर देती हैं, बड़ा कर देती हैं। तो इसीलिए मैं बिल्कुल बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगी, और केवल अब ज़्यादातर उपाय पर ही अपना फोकस करूँगी। तो आपको करना क्या है, उपाय बच्चों के विवाह के लिए हमेशा की तरह 6:30-7 बजे के बाद 11:30 बजे तक कर सकते हैं रात्रि में। और इसके लिए बस केवल और केवल आपको एक मिट्टी की मटकी चाहिए। और यदि वीडियो मेरी मान लीजिए देर से मिलती है और आप बाज़ार से मिट्टी की मटकी नहीं ला सकते हैं, तो इस उपाय को किसी भी लोटे में या कर सकते हैं। आपके घर में किसी भी धातु का लोटा हो तो आप उसमें कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले यदि मिट्टी की मटकी खरीद लाएं, बहुत छोटी सी मिट्टी की मटकी, और तो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए आपको एक वही सरसों के तेल का दीपक की ज़रूरत है, लंबी बाती। और यदि आज शुक्रवार का दिन है, अगर बाती आप कलावे की, मतलब कलावे वही लाल धागा, पीला धागा होता है घर में, उसकी बना सकते हैं, वह भी काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। और नहीं तो वह रुई की बात ही काम करेगी। और एक कलश में या गिलास में अलग से पानी भर लीजिएगा। जो मैंने ये पानी बताया है कि आज जो मेरा उपाय है वह जल का ही उपाय है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से एक लोटा लेना पड़ेगा। और जो दूसरा जल जो हमेशा भरते हैं उसे तो आपको भरना ही पड़ेगा। अब आपके घर में कोई भी यदि मिट्टी की मटकी ले आते हैं, मान लीजिए मेरी वीडियो आपने जल्दी देख ली और बाज़ार खुला है तो आप वहाँ से ले आए, किसी भी तरीके से आपने अरेंजमेंट कर लिया, तो आप ये उपाय मिट्टी की मटकी से करिएगा। नहीं तो आप दूसरे भी लोटा, जो भी लोटा हो आपके घर में, स्टील, पीतल, तांबे का, उससे भी कर सकते हैं। तो आपको बस मिट्टी की मटकी है तो मिट्टी की मटकी, नहीं दूसरा लोटा है तो उसको आप जल से भर सकते हैं पूरा। और उसमें केवल और केवल आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी चावल डालनी है। बस इतना सामान उसमें डालना है। और उसको डालने के बाद और आप अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। यह उपाय लक्ष्मी माता का समझिए, चाहे माता रानी का समझिए। मैं तो माता रानी का समझ के बता रही हूँ इस उपाय को। तो माता रानी की फ़ोटो हर किसी के घर में होती है, लक्ष्मी माता की भी फ़ोटो हर किसी के घर में होती है। तो आप इस कलश को जो भी आपने बनाया है, चाहे मिट्टी की मटकी है, चाहे जो आपके घर में छोटे कलश जो भी है उसको है, तो उसमें आपने एक चुटकी हल्दी डाली और एक चुटकी चावल डाली। अब वो कुछ नहीं डालना, क्योंकि जल का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और उसमें चावल मिल गए तो चंद्रमा मिल गया, और हल्दी मिल गई तो बृहस्पति मिल गया। तो इस तरीके से ये 2-3 चीज़ों का जो संयोग है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप यदि माताएं कर रही हैं तो इस छोटे से लोटा आपने लिया है या मिट्टी की मटकी ली है, तो मिट्टी की मटकी ले लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं लोटा भी लिया तो इसको हाथ में लेके आप माता रानी से आप प्रार्थना करिएगा। अब हमेशा की तरह जैसा बताती हूँ कि हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे बच्चों पर कृपा करके आशीर्वाद देके उनके सारे जो भी कारण हैं उनको दूर करके और हमारे बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएं, ऐसी आप माताएं प्रार्थना कर सकती हैं। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इस लोटे को या मिट्टी की मटकी जो भी ली है उसको लेके तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी, कि हमारे विवाह में बहुत परेशानी आ रही है, विवाह हो ही नहीं पा रहा है, और तो हमारे विवाह पर माता रानी कृपा करिए, जल्दी से जल्दी हमारे लिए कोई लड़के कर रहे हैं तो लड़की मिले, लड़की कर रही हैं तो हमारे सुयोग्य वर मिले या वधू मिले। तो आप इस तरीके से करिएगा और हमारे विवाह पे आशीर्वाद करें। तो जब कर लें आप उसको कर लें तो फिर से माताएं कर रही हैं तो उस लोटे या मटकी को वहीं माता रानी के समक्ष दोबारा से रख दें, अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के। लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वो ऐसे ही बस माता रानी के सामने उस मटकी को रख दें। और बस मटकी को रखने के बाद दीपक वहाँ पर जल ही रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपकी पूजा हो जाए, पूरा सब कुछ हो जाए, तो फिर इस मटकी को उठा के
आपका जो भी ईशान कोण है, जहाँ पे वैसे मंदिर बनता है घरों में, वहाँ ईशान कोण होता है, लेकिन क्योंकि जो ईशान कोण होता है वह बृहस्पति का होता है और जल का उसका वो होता है, जल तत्व का जो उत्तर की और पूरब की दिशा मिलती है ना ईशान कोण में, तो आप जो दोनों कोण जब मिले हैं तो ईशान कोण में आप इस मटकी को आदर सम्मान के साथ, बहुत विश्वास के साथ रख दीजिएगा। और इस मटकी को रखने के ऐसे ही रखिएगा, और इसको रखने के बाद आपको फिर से 1 हफ्ते ये मटकी रखी रहेगी, चाहे पानी सूख जाए चाहे जो भी हो जाए। फिर अगले हफ्ते आप क्या करिएगा, इसी शुक्रवार के दिन, तो आपको पता ही लग गया, तो आप इस उपाय को सुबह के समय भी रख सकते हैं। इस मटकी को सुबह से लेकर रात तक कभी भी रख सकते हैं। इस मटकी को आज केवल मैं बता रही हूँ, तो आप आज केवल और केवल रात का समय आपके पास, तो इस मटकी को फिर आप वहाँ पर ईशान कोण में रख दीजिए बड़ी श्रद्धा भाव के साथ। और फिर जब 1 हफ्ते बाद फिर से शुक्रवार आए, तो आप इस मटकी का जो पानी है उसे आप दोबारा से पेड़ पौधों में अपना डाल दीजिए, जो भी करना है आपको कर दीजिए। और दोबारा से इस मटकी को भर के उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी चावल डालिए। ऐसा आप केवल 2 बार करिएगा। अभी आज 1 बार ही अभी आप रखेंगे, क्योंकि यह उपाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय। तो आप इसको अगले शुक्रवार को इसका पानी चेंज करके और उसमें दोबारा से पानी भर के और इसमें 1 चुटकी हल्दी नमक डाल के फिर से रख दीजिएगा। फिर उसको भगवान के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ में जब भर के ईशान कोण में रखें तो थोड़ी सी प्रार्थना दोबारा से कर लीजिएगा, चाहे माताएं करें चाहे लड़के लड़कियां करें। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, खुद से ही, कोई बताएगा या तो, और यानी खुद से ही आना शुरू हो जाएंगे, और बहुत जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह संपन्न हो जाएंगे। अब ये बताऊंगी कि जिन्होंने घर में मटकी नहीं ला पाए हैं, जो लोग भी मिट्टी की, तो उन्होंने इस उपाय को यदि पीतल या स्टील या के तांबे की मटके या लोटे से यह उपाय कराए, तो भाई 1 दिन में 2 दिन में अपने जल्दी से मिट्टी की छोटी सी मटकी खरीद लाएं, और उस जल को जो तांबे के जो आपने उपाय कराया आज, उसको उस मिट्टी के मटकी में पलट के उस पानी को पूरे, कोई चावल और हल्दी का जो पानी होगा वो तो घुल के ही हो ही जाएगा, और आप उसको 1 आध दिन में 1-2 दिन में उसमें पलट के फिर से मिट्टी की मटकी में ही आप उसको, क्योंकि ये असर मिट्टी की मटकी में ही करेगा, और दोबारा से आप उस जो तांबे के में और उसमें कराए उसको मिट्टी की मटकी में पलट के उस पानी को वहीं रख दीजिएगा, और फिर मिट्टी की मटकी आपकी बन जाएगी। और फिर से आप जब दोबारा करेंगे इसको अगले शुक्रवार को, तो आपके पास मिट्टी की मटकी होगी। तो इस तरीके से आप इस उपाय को करेंगे। अब मेरा जो दूसरा उपाय वह भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको मैं फिर से बताऊंगी कि जो शुक्रवार का दिन होता है वह भी बहुत ज़्यादा ही, और लक्ष्मी माता का दिन होता है, और जो तुलसी माता होती हैं उनमें लक्ष्मी माता का वास वो होता है, इसीलिए उनको विष्णु प्रिया कहा गया है तुलसी माता को। तो आपको इसी तरीके से घी का दीपक जलाना है तुलसी माता के सामने आज रात को, और गोल बत्ती रखनी है, और गोल बत्ती रखने के बाद फिर 1 गिलास में पानी भी रखना है, क्योंकि पानी किसे कहते हैं कि जल के सामने हम उपाय करते हैं तो बड़ी जल्दी प्रार्थना हमारी पूरी होती है। तो इसी तरीके से तुलसी माता में आप घी का दीपक जलाइएगा, और दीपक जलाने के साथ साथ उसमें आपको 1 चुटकी हल्दी आप ज़रूर से डालिएगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, वैसे बृहस्पति को, लेकिन हल्दी का भी बहुत बड़ा चमत्कार होता है विवाह वगैरह होने में। और प्रार्थना करिएगा इसी तरीके से, जो तुलसी माता में पानी रखा है उसको सुबह आप सिरा दीजिएगा। लेकिन ये पहला वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है, और मैंने हल भी बता दिया कि फ़िलहाल आप लोटा किसी भी धातु का ले लीजिए, और फिर 1 दिन में मटकी ला के मिट्टी की उसमें चेंज करके उसी मिट्टी की मटकी में आप रख दीजिएगा। तो इस तरीके से उन उपायों को आप करिए। बड़ी श्रद्धा भाव से फिर से कहूँगी कि विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी उपाय को करने में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिएगा दूसरे उसके लिए, और पहले उपाय के लिए लिखिएगा जय माता दी। धन्यवाद।